हम लोग थे पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय में, और मसीह में जीवन जीने के विषय में हम लोग बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे कि मसीह और उसका स्वभाव हम में पाया जाता है। बाइबल असल में इसके विषय में बताती है। कुलुसियों 1 उसके 27 में पौलुस ये कहता है कि ये जो रहस्य है कई पीढ़ियों से गुप्त रहा है, मसीह तुम्हें महिमा की आशा है, प्रभु की स्तुति। वह आगे वचन 29 में इस प्रकार से कहता है, और इसी के लिए मैं उसकी शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। आपको परमेश्वर की सोच रखने वाले व्यक्ति बनना है। आपको ये समझने की आवश्यकता है कि आपके अंदर में क्या रखा गया है। प्रभु की स्तुति। तुम्हारे पास में परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का स्वभाव और आत्मा है। तुम्हारे पास में परमेश्वर की ज्योति और प्रेम है। आमेन। वे सभी बातें आपकी आत्मा में दी गई है। सभी आत्मा के फल तुम्हारे पास है। प्रेम, आनंद, शांति, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। आमेन। और अधिक विश्वास के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। आपके अंदर में परमेश्वर का विश्वास है। आपको क्या करना है? बस ये सीखना है कि विश्वास को कैसे क्रियाशील करे। तुम्हें और अधिक प्रेम के लिए प्रार्थना नहीं करना है। तुम्हें तो ये सीखना जो प्रेम तुम्हें दिया गया है उसे कैसे क्रियाशील करे। तुम में प्रभु का प्रेम है। और अधिक धीरज के लिए प्रार्थना नहीं करनी। तुम्हारे अंदर में प्रभु का धीरज है। कल मैंने धीरज धरने के विषय में बात की थी। मैंने ये शरीर में होने के विषय में कहा, जो मेरे अंदर में है वो मुझे बाहर भी करना है, परंतु तुम्हारे पास है। तुम्हें और नहीं मिल सकता जो तुम्हें पहले ही दिया गया है। और अधिकतर कलीसिया में यही ध्यान होता है, जो हमारे पास है नहीं इसकी बजाय कि जो हमारे पास है। अगर आपको जो मसीह में दिया गया है इस बात को समझ ले, ये आपके जीवन जीने के तरीके को संपूर्ण रीति से बदल देगा। आमीन। मैं यहाँ पर पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 15 से लेकर 17 वचन तक पढ़ना चाहूंगा, और मैं प्रश्न को भी पूछूंगा। इसको पढ़ने के पश्चात में आप में से अधिकतर लोगों ने अगर पेंटिकोस्टल समूह के साथ में समय को बिताया है तो आपने इस संदेश को बहुत तेरे बार सुना होगा। परंतु यहाँ पर पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय 15 से लेकर 17 में ये कहता है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तुमको संसार से प्रेम नहीं करना है। संसार की सभी बातें जैसे कि आंखों की अभिलाषा, जो मनुष्य संसार से प्रेम रखता है उसमें पिता का प्रेम नहीं। संसार की वे सभी बातें जैसे कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं, ये संसार का है। आप में से कितनों ने इस संदेश का प्रचार सुना है? क्या कभी किसी ने इस संदेश का प्रचार सुना है मेरे प्रचार के अलावा? क्या कभी किसी ने इस प्रचार का संदेश सुना है मेरे प्रचार के अलावा? अपने हाथ को उठाए, मैं देखना चाहता हूँ। अगर आपने इस प्रचार का संदेश सुना है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से लेकर 17 तक, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, क्या वे वचन 12 से लेकर वचन 14 तक के संदर्भ को लेते हैं? आप में से कोई भी अगर आपने संदेश को सुना है मेरे संदेश के अलावा, और आपने संदेश सुना है आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से लेकर 17 तक, तो क्या उन्होंने पहला यूहन्ना 2:12 से 14 तक के वचन के संदर्भ को सुना है? आप में से किसी ने? आप में से एक ने सुना है। तो यहाँ पर तकरीबन ऐसे 50 लोग हैं जिन्होंने पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय उसके 15 से 17 तक के संदेश को सुना है। परंतु इन सभी 50 में से सिर्फ एक ने, आप में से 98% लोगों ने जो ये संदेश सुना है, पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय उसके 15 से लेकर 17 तक के, उन्होंने वचन 12 से लेकर वचन 14 तक के संदर्भ का इस्तेमाल नहीं किया था। तो आज मैं कुछ आपको दिखाऊंगा, और ये दिखाऊंगा कि जब आप वचन 12 से लेकर वचन 14 तक पढ़ते हैं, जो पूर्णतः बदल देता है हमारी समझ को, जो वचन 15 से लेकर वचन 17 तक के में है। और अधिकतर समय कलीसिया यही तो करती है, वह नकारात्मक बातों को बोलती है और नकारात्मक बातों को रखती है, इसकी बजाय कि सकारात्मक और मसीह में जो हमें दिया गया उसके विषय में बोले। और यूहन्ना यहाँ पर हमारे परमेश्वर के साथ के संबंध के विषय बोल रहा है, और वो कहता है कि हमारे परमेश्वर के साथ के संबंध के कारण ये सारी बातें हमें दी गई है। तो जब हम इसे पढ़ते तो ध्यान दीजिए वो क्या कहता है कि हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। हम बात करें जो हमारे पास में है, पहली बात, हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। प्रभु का धन्यवाद, हम क्षमा किए गए हैं। हम क्षमा प्राप्ति की कामना नहीं करते, मसीह में पहले से ही परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया है। बाइबल ये कहती है इफिसियों 1:14 में और कुलुसियों में कि उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा प्राप्त होता है और पापों की क्षमा भी। प्रभु का धन्यवाद, हमें पहले से क्षमा मिल चुकी है। यीशु जब मरे और जी उठे तभी उसने हमें क्षमा कर दिया। हमारी क्षमा के लिए पहले से ही कीमत चुकाई गई है। हमारे इस पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले से ही हमारी क्षमा को दिया गया है।
हमें तो 2000 साल पहले ही क्षमा मिल चुकी है। अब हम उस क्षमा में कैसे प्रवेश कर सकते हैं? अपना विश्वास यीशु पर रखने के द्वारा। परंतु यहाँ पर वो क्या कहता है? वो कहता है, हे बालको, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। तुम्हारे पापों को उसके नाम के कारण क्षमा मिली है, तुम क्षमा प्राप्त हो। यहाँ पर दूसरी बात वचन 13 में वो कहता है कि हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। जवानों, में तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा क्योंकि तुम पिता को जान गए हो। देखिए यहाँ पर वो पिता को जानने के विषय में 3 बार लिखता है, वचन 12 से वचन 14 तक। वो क्या कहता है कि तुम्हारे पाप क्षमा किए गए, पहली बात। दूसरी बात वो कहता है परमेश्वर के साथ में तुम्हारा संबंध है। यही तो हमारा मसीहता का लक्ष्य है। पौलुस कहता है फिलिप्पियों 3 अध्याय में कि मैं उसे उसके पुनरुत्थान की सामर्थ में जानने पाऊं, ताकि मैं उसे जान सकूं। मैं हर बात गिनता हूँ सिवाय इसके कि मैं उसे जान सकूं। मैं सिर्फ यीशु को जानना चाहता हूँ। मेरे सारे कार्य, मेरा सारा धर्म और मेरे सारे प्रदर्शन और मेरी सारी भलाई ये तो समाप्त हो चुकी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात है जो प्रेरणा देती है, मुझे विवश करती है कि मैं उसे जान सकूं, कि मैं प्रभु का अनुभव करूं, ताकि मेरा परमेश्वर के साथ में एक व्यक्तिगत संबंध हो। तो पहली बात वो कहता है तुम्हें क्षमा मिली है। दूसरी बात वो कहता है कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ में तुम्हारा संबंध जोड़ने का अधिकार है, तुमने उसे जाना है। तीसरी बात जो हमने 13वें वचन में पहले से ही पढ़ लिया है, वो कहता है कि हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ क्योंकि तुमने दुष्ट पर जय पाई है। मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ क्योंकि तुमने दुष्ट पर जय पाई है। तुमने दुष्ट पर जय पाई है, यही तो तुम्हारे पास में है। तुम्हारे पास में क्षमा है, प्रभु के साथ में तुम्हारा संबंध है, तुम्हारे पास जय है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सर्वदा जय के उत्सव में लिए चलता है। हम जय पाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हमें जय मिली है। हमें जय कब मिलती है? जिस क्षण हमने यीशु पर विश्वास किया, जिस क्षण आपका नया जन्म हुआ। आपने पाप पर जय कब पाई? जिस क्षण आपने नया जन्म पाया। देखिए, सत्य तो यह है, आप पाप पर जय नहीं प्राप्त कर सकते। अधिकतर लोग सोचते हैं कि ईसाई तक का लक्ष्य पाप पर जय पाना है, परंतु सत्य तो आज ये है कि आप पाप पर जय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सुसमाचार पढ़ना शुरू करते हैं और उसे समझना शुरू करते हैं, तो सत्य तो ये है कि पाप ने आपके ऊपर में जय प्राप्त कर ली है और आप पाप के ऊपर में जय नहीं प्राप्त कर सकते। आप अपने आप से इन बातों को नहीं कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो परमेश्वर ने स्वयं यीशु का रूप धारण करके इन बातों को आपके लिए किया। यीशु ने पाप और शैतान पर जय हासिल की, और जब आपने नया जन्म पाया, आप मसीह में पाए गए और आप संसार पर जय पाने वाले बनाए गए आपके नए स्वभाव के कारण से। क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? तो आपको क्षमा मिली है, आपका परमेश्वर के साथ में संबंध है, आपने विजय प्राप्त की है, आपने दुष्ट पर जय पाई है। मसीहता का लक्ष्य पाप और शैतान के ऊपर में जय प्राप्त करना नहीं है। आपका लक्ष्य तो यीशु पर विश्वास करना है। यीशु पर विश्वास करने से आप जीवन बनाए जाते हैं। पाप ने पहले ही आपके ऊपर में जय प्राप्त की थी, इसलिए आपने मसीह को स्वीकार किया, उस पर विश्वास किया। परंतु जिस क्षण आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप उसमें रखे गए और आप उसके द्वारा जीवन बनाए गए। वचन 14 में वो फिर से कहता है कि हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ क्योंकि तुमने उसे जान लिया है जो कि आदि से है। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखा कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। और फिर से वो इस बात पर जोर डालता है कि तुमने दुष्ट पर जय पाई है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ क्योंकि तुम बलवंत हो। मैं बलवंत होना नहीं चाहता, लेकिन मैं तो बलवंत हूँ। अतः है भाइयों, तुम परमेश्वर में बलवंत बनो। तुम्हारा बल कहाँ है? परमेश्वर में, और उसकी सामर्थ्य के बल में और उसकी योग्यता के अधिकार में, ताकि शैतान के हर एक युक्ति का सामना कर सके। प्रभु की स्तुति। तुम प्रभु में बलवंत हो और उसकी योग्यता के अधिकार में बलवंत हो। उसने आपको अधिकार दिया है। जब आप नया जन्म पाते हो, आप अधिकार में जन्म पाते हो। उसने आपको पवित्र आत्मा की योग्यता दी है। आपके अंदर वही आत्मा कार्य करती है जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। यीशु ने कहा तुम सामर्थ को पाओगे, विशेष अद्भुत चमत्कार करने वाली सामर्थ, वही सामर्थ जो मुझ में है। प्रभु की स्तुति। जो काम मैं करता हूँ उससे भी बड़े कामों को तुम करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ, और जो कुछ तुम पिता को मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें देगा। तुम सामर्थ को पाओगे, विशेष अद्भुत चमत्कार करने वाली सामर्थ, प्रभु की सामर्थ, डुनामिस, पवित्र आत्मा की विस्फोटक ऐसी सामर्थ। जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम मेरे लिए गवाह बनोगे। अगर तुम्हारा जीवन यीशु के लिए गवाही नहीं बनता है तो ये किसी के लिए भी नहीं बन पाएगा। आप शायद धार्मिक लोगों को मूर्ख बना सकते हो, परंतु आप तो यीशु को तो बिल्कुल भी मूर्ख नहीं बना सकते। आमीन।
तुम मेरे गवाह ठहरोगे। प्रेरित पहला अध्याय उसका 8वां वचन। यरूशलेम, यहूदा और सामरिया में, अपने नगर में, पड़ोस के नगर में और फिर संसार के अंत तक में। आमीन। प्रभु की स्तुति। तुम सामर्थ पाओगे। वो कहता है कि मैं तुम्हें लिखता हूँ क्योंकि तुम्हें क्षमा मिली है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर के साथ में संबंध है, क्योंकि तुमने तो दुष्ट के ऊपर में जय प्राप्त की है, क्योंकि तुम बलवंत हो। सब लोग कहे मैं प्रभु में बलवंत हूँ और उसकी शक्ति में बलवंत हूँ। मेरे अंदर में परमेश्वर की योग्यता है। मेरे अंदर में वही आत्मा कार्य करती है जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया था। धन्यवाद हो कि मुझे पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया है। मेरे अंदर में विशेष अद्भुत चमत्कार करने की योग्यता परमेश्वर की ओर से मुझे दी गई है। धन्यवाद हो परमेश्वर का कि जो कार्य यीशु ने किए मैं भी उसे करूंगा, क्योंकि यीशु ने मेरे उद्धार के लिए दाम चुकाया है उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान में, और उसने अपनी पवित्र आत्मा को भेजा कि वो मेरे अंदर में निवास करे। प्रभु की महिमा। पहला कुरिन्थियों इस प्रकार से कहता है कि इस संसार के अधिकारी इस बात को जान जाते कि क्या होने वाला है। जब उन्होंने महिमा के राजा को क्रूस पर चढ़ाया, उन्होंने महिमा के राजा को तो क्रूस पर नहीं चढ़ाया था, क्योंकि वे एक व्यक्ति के साथ में एक ही स्थान पर और एक ही समय उन बातों को कर रहे थे जो प्रभु और पवित्र आत्मा से भरा था। लेकिन यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के बाद वो कब्र में गया और शैतान पर जय हासिल की। उसने शैतान को हरा दिया। उसने उसको सामर्थ और अधिकार से निहत्था कर दिया। बाइबल कहती है सामर्थ अधिकार को तहस नहस किया। बाइबल ये कहती कि उसने बंधुआई को बांध ले गया और फिर मनुष्य को दान दे दिया। प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारे पास में पवित्र आत्मा की सामर्थ है और उन कामों को हम भी करेंगे जो यीशु ने किया था। बाइबल हमें बताती कि अगर उन्हें पता होता कि उन्होंने महिमा के परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाया है, पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय उसका 8वां वचन, तो वो कभी भी इस बात को नहीं करते। क्यों? क्या होता है कि जब यीशु कब्र में जाते हैं वह शैतान पर जय हासिल करते हैं। शैतान पर जय हासिल करके जयवंत होकर पवित्र आत्मा को भेजते हैं ताकि उसके अंदर में वो रह सके, और सिर्फ 50 दिन के पश्चात में ही प्रभु की स्तुति, उसने पवित्र आत्मा को भेजा ताकि वो मनुष्य के हृदय में बस सके। और जिस दिन कलीसिया स्थापित हुई पेंतुकिस्त के दिन में, वहां 3000 लोग जुड़ गए। असल में 3120 लोग पवित्र आत्मा से भर गए, परमेश्वर की आत्मा से भरकर उसके कार्य को कर रहे थे। शैतान का सबसे बुरा समय वहीं से शुरू हुआ। आमीन। प्रभु की स्तुति। इस बात को लेकर पसीना ना है कि शैतान ने ये किया, उसने वो किया, उसने ये किया। शैतान तो कौन है? वो तो हारा हुआ है। वो अभी भी इस संसार का मालिक है, लेकिन हमारे पास में शैतान के ऊपर में अधिकार है, हमारा पाप के ऊपर में अधिकार है। शैतान हमारा स्वामी, हमारा प्रभु नहीं है। यीशु ही हमारा प्रभु है। हम एक नए राज्य और एक नई शासन के तहत है। हम लोग जीवन के नए तरीके में जीते हैं। प्रभु की स्तुति। हाल ही में हम लोग किसी से बात कर रहे थे, वो तो शैतान है। शैतान के अधीन में मत जाओ, अपने आप को प्रभु के अधीन करो और शैतान का सामना करो। शैतान के विषय में आप ज्यादा मत बोलो, शैतान को ज्यादा समय आप देना बंद करो। प्रभु की स्तुति। शैतान के हमले के अलावा कुछ नहीं। कभी कभार शैतान का हमला होता है, लेकिन आप आगे बढ़े और परमेश्वर पर विश्वास करें। वचन को आप बोलते रहे, आप आगे बढ़ते रहे। यीशु अभी भी सिंहासन पर विराजमान है, सूरज चमकता है, वचन अभी कार्य करता है। आप अभी भी छुड़ाए गए और आप अभी भी धर्मी हो, आप शुद्ध किए गए हो, सर्वसामर्थी परमेश्वर की आप संतान हो। सर्वसामर्थी पुनरुत्थित परमेश्वर की आत्मा आप में कार्य करती है। आप अभी भी बलवंत हो। प्रभु की स्तुति। आपको क्षमा किया गया है, आपका परमेश्वर के साथ में संबंध है। प्रभु की स्तुति। जो आपके पास में उसके विषय में बोलिए, जो आपके पास में उसके विषय में कहे। ये मत देखिए कि आपका कटोरा तो आधा ही भरा है, लेकिन ये देखिए कि आपका कटोरा उमड़ रहा है। प्रभु की महिमा हो। दाऊद कहता है कि वो मेरे लिए मेरे शत्रु के आगे में मेज को बिछाता है। उसने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय ही करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। देखा आपने, करुणा और भलाई मेरे पीछे पीछे चलती है। अनुग्रह तो मेरे पीछे पीछे आता है जहां जहां मैं जाता हूँ। प्रभु की स्तुति। और मैं प्रभु के भवन में सर्वदा निवास करूंगा। क्या इतना काफी है? परमेश्वर की सेवा निवृत्ति के कार्य में जुड़ जाए। मैं तो अनंत काल के राजा की उपस्थिति में रहूंगा। ये तो अद्भुत था। यीशु आप अद्भुत है। अगर आपके पास में जो है उसके विषय में सोचना शुरू करें, लेकिन जब कलीसिया में आते हैं, संसार से प्रेम नहीं करो, ना ही उसकी चीजों से, ना ही संसार की किसी बातों से, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये वो। मैंने तो सिर्फ पूछा,
इस कमरे के 98% लोग जिन्होंने पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय के संदेश को सुना, जिन्होंने दूसरा अध्याय उसके 15 से लेकर 17 तक वचन को सुना, उन्होंने छोड़ दिया। 14 क्या कहता है? अगर वचन 14 क्या कहता है उसे आप समझ जाते हैं। वचन 12, वचन 15 से लेकर वचन 17 तक का अर्थ यही है कि शैतान की पीठ टूट चुकी है, उसका आपके ऊपर में कोई अधिकार नहीं है। मेरी भाषा के लिए क्षमा। जो लोग वहां से आते उन्हें पता है इसका अर्थ क्या है। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। एंड्रू ने कभी ऐसी बातों को नहीं बोला, मुझे कलीसिया में इसके लिए सावधान होना होगा। हालेलुया। यीशु फिर भी मुझसे प्रेम करते हैं। सब लोग कहे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। पास्टर लॉसन को अनुग्रह की आवश्यकता है। मुझे अनुग्रह चाहिए। कहिए एंड्रू वॉमैक को अनुग्रह चाहिए। हालेलुया। सच में उन्हें आवश्यकता है। नहीं, उन्हें नहीं चाहिए, परंतु मुझे और अनुग्रह चाहिए। ये तो अच्छा है, वो तो और अधिक सब लोग कहे अनुग्रह देता है। ठीक है, तो वो कहता है ये तुम्हारे पास में, तुम क्षमा किए गए हो, प्रभु के साथ में तुम्हारा संबंध है, तुम तो बलवंत हो, तुमने तो दुष्ट पर जय हासिल की है और परमेश्वर का वचन तुम में वास करता है। यही तो आपके पास में वचन आपके अंदर में वास करता है। हम तो वचन के विषय में बात कर रहे हैं, वही वचन जो परमेश्वर ने इस्तेमाल किया था आकाश और पृथ्वी बनाने के लिए। उसी वचन को तुम वचन के नाश न होने वाले बीज से नया जन्म को पाए हो, जो आपने पाया है जीवन देने वाले वचन से, जो सदा के लिए जीवित रहता है। याकूब कहता उसने अपनी इच्छा के द्वारा सत्य के वचन से उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तु में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। प्रभु का धन्यवाद। यही तो आप हो, यही तो आपके पास में है। मुझे क्षमा मिली है, मेरा परमेश्वर के साथ में संबंध है, मैं तो बलवंत हूँ, मैंने दुष्ट पर जय पाई है और वचन मुझ में वास करता है। मेरा जन्म हुआ है वचन से, मेरा जन्म हुआ है परमेश्वर से, मेरा नया जन्म हुआ है। मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूँ, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, मैं यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध किया गया हूँ। वही आत्मा मुझ में कार्य करती है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया था। मुझ में सर्वसामर्थी परमेश्वर की सामर्थ कार्य करती है। जीवन देने वाली पुनरुत्थान की सामर्थ मेरे अंदर में निवास करती है। मुझ में परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर की योग्यता कार्य करती है। मुझ में यीशु के नाम की सामर्थ का अधिकार है। मैं तो उसके लहू के द्वारा धोया गया हूँ और उसके नाम के द्वारा मैं पुकारा गया हूँ। इस बारे में सोचना शुरू करें कि आप कौन है और आपके पास में क्या है। चलिए आइए हम सभी बातों को एक साथ यहाँ पर ऐसे रखते हैं, इसे ऐसे रखते हैं। मुझे क्षमा मिली है, मेरा परमेश्वर के साथ में संबंध है। आमीन। मैं तो बलवंत हूँ, मैंने दुष्ट पर विजय हासिल की है और वचन मुझ में रहता है। आइए हम इन सभी बातों को इस ओर रखते हैं। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। शैतान के पास और कोई चाल नहीं। वो अभी भी उन्हीं बातों का इस्तेमाल करता है जो उसने 6000 सालों पहले किया उस वाटिका में। यही बात उसने हवा के साथ की। इन्हीं बातों को उसने 2000 साल पहले किया जब उसने यीशु की परीक्षा को किया। उन्हीं बातों को शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। इन बातों को हम लोग ऐसे रखते हैं, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। आइए हम इस ओर में इन बातों को रखते हैं। मुझे क्षमा मिली है, मेरा परमेश्वर के साथ में संबंध है, मैं बलवंत हूँ, मैंने बुराई पर जय हासिल की है और प्रभु का वचन मुझ में रहता है। और जब आप इस ओर आते हैं तो जब शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड के विषय में प्रचार करते हैं तो ये बुरा दिखाई पड़ता है। लेकिन जब आप पहले इस ओर आते हैं और कहते हैं यही तो मेरी पहचान है और ये सब बातें मेरे पास है, यही पर तो शैतान आपको लटकाना चाहता है। सही है। और जब आप तुलना करते हैं आप कौन है और आपके पास में क्या है, तो शैतान भी तुलना नहीं कर सकता है। आमीन। दादा ने कहा था, सुनो बेटा, जब तुम प्रचार करते हो तुम नहीं शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने कहा दादी वे सब लोग जानते कि मैं एक सच्चा इंसान हूँ। प्रभु की स्तुति। दादी वो जानते कि इसका अर्थ क्या है। हालेलुया। आमीन। अगर आपको मेरी भाषा पसंद नहीं, हम बदल देंगे। आमीन। अगर आप तुलना करोगे आपके पास क्या है, शैतान जो आपके विरुद्ध में लेकर आता है उसके साथ में, उसके पास तो कोई भी मौका नहीं मेरे दोस्तों। परंतु चुनौती ये है, वो पूर्णतः निश्चित है। उसने गलत बातों पर ध्यान केंद्रित किया है। परंतु जब आप सही बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं
अगर आप लगातार शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका के घमंड पर ध्यान देते हैं, अगर आप पाप और उसके सारे कूड़े और कचरे पर ध्यान देते हैं, अगर आप ध्यान देते कि आप मसीह में कौन हो, आपके पास में क्या है और मसीह में आपके अधिकार क्या है, मैं आपको बताता हूँ, शैतान तो वहां से भाग निकलेगा। आमीन। प्रभु की महिमा। इस पर हमारी कलीसिया में बातचीत की थी। क्या हम पाप पर बात करेंगे? नहीं, पाप के विषय में बोलना गलत नहीं, बाइबल इसके विषय में बताती है हम पापी ही थे, यही तो हमारी पहचान थी। हम तो धर्मी है, यही तो हमारी पहचान है। मेरी बात समझें। लेकिन क्या मैं अधिकतर अपना समय पाप पर ही केंद्रित करूंगा? क्या मैं अधिकतर अपना समय शरीर की अभिलाषाओं पर केंद्रित करूंगा, या आंखों की अभिलाषा पर, या जीविका के घमंड पर? इसके विषय में बताना गलत नहीं है, परंतु जब इसके विषय बोले, इसके विषय में निष्क्रियता में बोले। लेकिन अधिकतर समय आपका इस पर बिताए कि आप कौन है और आपके पास में क्या है। मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मुझे क्षमा मिली है, मेरा परमेश्वर के साथ में संबंध है, मैं बलवंत हूँ, मैंने बुराई पर जय हासिल की है और वचन मुझ में बना रहता है। आपका अधिकतर समय आप इस पर बिताए कि आप कौन है और मसीह में आपके अधिकार क्या है, और इस पर आप कम समय बिताए कि शैतान आपके विषय में क्या करना चाहता है। शैतान क्या करना चाहता है उस पर समय ना बिताए, आप उसको समय ना दे। वो वास्तविकता है, उसमें वास्तविक बल और योग्यता है, लेकिन उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं वह अभी भी इस संसार का स्वामी है। क्यों अभी भी बुरी बातें अच्छे लोगों के साथ में होती है? क्योंकि ये संसार पाप के कारण बिगड़ा हुआ है। इसलिए पत्रोस ये कहता है कि हमें स्वर्ग और नई पृथ्वी की खोज है, क्योंकि वह धार्मिकता निवास करती है। क्योंकि पाप ने इस बात को इतना बिगाड़ दिया है कि हम कभी भी इसे ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए परमेश्वर हमें बिल्कुल एक नया देने पर है जो कभी भी नहीं बिगड़ेगा। प्रभु की स्तुति। क्या यह अद्भुत नहीं? हाँ, ये है, वचन अद्भुत है। इसलिए आपके पास क्या है? जब इसे आप समझने लगते हो, फिर आप संसार के उन चुनौती की ओर देखते हैं जिसका आप सामना कर रहे हैं। वो सारी चुनौतियां जो आपकी ओर आक्रमण करती है, लेकिन जो मसीह में आपने पाया है उसकी कोई भी तुलना नहीं की जा सकती है। उनके पास बस ताकत है। जब आप सिर्फ उन पर ही ध्यान देते हैं और जो मसीह में आपको दिया गया है उस पर नहीं देते। क्या यह सही बात है? अब देखिए वो क्या कहता है। वो कहता है, लड़कों, ये अंतिम समय है। संसार की सभी बातों पर ध्यान नहीं लगाने के पीछे का कारण यह है। वचन 17 में वो क्या कहता है? ये तो मिटते जाते हैं अभिलाषा है, परंतु जब परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आप ध्यान दे सकते हैं कि संसार के पास में क्या है, वो क्या करता है और क्या करने वाला है, इत्यादि इत्यादि। परंतु संसार तो मिटता जाता है। किसी ने उस दिन मुझसे कहा था कि तुम्हारे पास में सब कुछ है इसलिए तुम खुश दिखते हो। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो उन सारी बातों के लिए जो प्रभु ने दी है। मैं इसका प्रचार करता हूँ, विश्वास भी करता हूँ। अच्छी बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। यीशु भला है। आमीन। मैं प्रभु का प्रत्येक दिन धन्यवाद देता हूँ। वो मेरे लिए सचमुच में भला है। वो सचमुच मेरे लिए अद्भुत है। मैंने बहुत अनुग्रह पाया है। मैंने बहुत सी आशीषें प्राप्त की है। आपको तो पता है कि जीवन इतना आसान नहीं है। यह सच में इतना आसान तो नहीं है। हमारे पास अनुग्रह है। हम तो उसके विशेष लोग हैं। हम तो उसके विशेष निज संपत्ति है। मित्र, आपसे वो प्रेम करता है। वो प्रेम करता है। थोड़ा बहुत इसके विषय में सोचिए। थोड़ा बहुत। इस संसार का रचयिता आपसे बहुत प्रेम करता है। वो प्रेम करता है, आपको आशीषित करना चाहता है। आप उसकी संतान हो। प्रभु की स्तुति। आप में से कुछ लोग जो मैं बोल रहा हूं उसको समझ गए हैं। तुम जो बुरे थे, मुझे पता है कि कौन से अच्छे वरदान आपको देने हैं। तुम तो बिगड़े हुए और भ्रष्ट थे, परंतु वो सिद्ध है। उसके पास हमारे लिए बहुत कुछ है जो हम अपने बच्चों को देते उससे ज्यादा। लेकिन संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में बहुत सारी बातें हैं, परंतु संसार की अभिलाषा तो मिटती जाती है। ये तो मिट जाएगा, ये तो चला जाएगा, ये तो जल जाएगा और ये तो तेज गर्मी से पिघल जाएगा। हम तो नई पृथ्वी की ओर जाने वाले हैं जहां धार्मिकता निवास करेगी, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। मैं तो अनंत काल और यीशु की उपस्थिति में रहने के विषय में बोल रहा हूँ। अनंत काल के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के विषय में बोल रहा हूँ। लेकिन इन सारी चीजों के कारण हम लोग खुश नहीं है। प्रभु अपनी संतानों को ये चीजें देता है जो किताब में पढ़ता, अगर आप भी पढ़ेंगे। आप में से कुछ लोगों ने किताब पढ़ा भी नहीं है।
लोग इस बात पर क्रोधित होते हैं क्योंकि हम लोग प्रचार करते हैं कि प्रभु आपको आशीषित करना चाहता है। पुराना नियम पढ़े, उसने आशीषित किया। नया नियम पढ़े, वहां पर भी वो आशीषित करता है। चीजों के विषय में आप चिंता न करें क्योंकि आप उस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन आप तो परमेश्वर पर ध्यान देते हैं क्योंकि ये चीजों के विषय का प्रेम नहीं है। यीशु ने कहा, मनुष्य का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। क्या ये वो सब बातें हैं जो आपको खुश बनाती है? यीशु आपको खुश करता है। अगर यीशु आपको खुश नहीं रख पाता है और चीजें ही आपको खुश रख पाती है तो आप हमेशा ही दुखी रहोगे। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आप सिर्फ खुश हो जाए। प्रभु की स्तुति। जब मैंने सेवकाई आरंभ की थी तो मैं सब बातों के लिए गंभीर था। मैंने सोचा सब बातें मुझे करना होगा, कलीसिया की सफाई भी मुझे करनी होगी, वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ सालों के बाद में मुझे पता चला तुम्हें स्वयं को इतनी गंभीरता से नहीं लेना है। आमीन। ऐसी बातें तो होगी क्योंकि आप ऐसे संसार में रहते हो जो पाप के द्वारा बिगड़ गया है, लेकिन आप अपनी दृष्टि यीशु पर बनाए रखें और उसके लिए ही जिए। जीवन कहाँ से आता है? जीवन तो यीशु की ओर से आता है और ये प्रतिज्ञा यीशु ने हमें दी है। वचन 25 में हम लोग थोड़ी देर में वहां जाएंगे कि उसने हमसे ये प्रतिज्ञा की है, अनंत काल का जीवन भी। यही तो वो प्रतिज्ञा है, वही प्रतिज्ञा, यही तो वो प्रतिज्ञा है। उसने अपने जीवन को, अपने स्वभाव को, अपनी योग्यता को आप में भरा है, अपनी सक्षमता को भरा है। यही तो वो प्रतिज्ञा उसने आपके साथ में की है, अनंत काल की प्रतिज्ञा। जोए, परमेश्वर का चरित्र और स्वभाव उसने आपके अंदर में डाल दिया है ताकि परमेश्वर का जीवन आपके शरीर में ऐसा बहने पाए कि आपके अंदर की सारी बीमारी वहां से निकल कर चली जाए। आपके व्यवसाय में परमेश्वर का जीवन बहने पाए ताकि आप उसमें से उचित मात्रा में पैसा पाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सब लोग कहे वो मेरे लिए भला है। अब ध्यान दीजिए वो क्या कहता है। वचन 18 ये कहता है, हे लड़कों, यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से, पर हम के थे नहीं, क्योंकि वे हम में के होते तो हमारे साथ निरंतर बने रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं है। दूसरे शब्दों में वो कहता है, कुछ समस्याएं भी आएगी संसार में हमारे चलन के दौरान। संसार में मसीह विरोधी की आत्मा कार्य करती है और ये संसार में ही है कलीसिया के आरंभ के दिनों ही से। मसीही विरोधी, ये मसीही की आत्मा के विरुद्ध में आता है जो कि अभिषिक्त है। वो सिर्फ इन्हीं बातों का जिक्र नहीं करता, परंतु वो कहता है कि अंतिम दिनों में, जैसे कि तुमने मसीह विरोधी के विषय में सुना है और निश्चित रूप से मसीह विरोधी आने वाला है। इसके विषय में बाइबल थिस्सलुनीकियों की किताब में बताती है। मुझे लगता है कि दूसरा थिस्सलुनीकी में ये बताता है कि मसीही विरोधी आने वाला है हर प्रकार के सामर्थ, चिन्ह और झूठे चमत्कारों को लेकर। वह ऐसे चमत्कारों को करेगा जिसके द्वारा चुने हुए लोग भी उसके धोखे में आ जाएंगे। मैं मसीह विरोधी के विषय में चिंता नहीं करता हूं और न ही मैं उसके ऊपर में ध्यान लगाता हूं, और न मैं संसार के सारे मसीह विरोधी के विषय में ध्यान दूंगा जो परमेश्वर के संदेश के विरुद्ध में आते हैं। आमीन। कुछ सालों पहले हमने एक बड़े से बिलबोर्ड को लगाया था, यीशु परमेश्वर का प्रेम प्रदर्शित हो। लोगों ने हमें कॉल किया, कहा हमें वो बहुत ही पसंद आया, और कुछ लोगों ने कहा ऐसी सब बातें वहां पर आपने क्यों लगाई थी? ये मसीह विरोधी की आत्मा है। क्या वो व्यक्ति मुझे बोल नहीं सकता था, हे तुम सारी बातों को वहां से निकाल डालो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? यीशु कौन है? वो तो मसीही है, वो तो मसीहा है, वो तो अनंत काल के पिता का एक लौता बेटा है, वो तो शरीर में प्रकट हुआ एक परमेश्वर है, वो तो मेरा परमेश्वर और मेरा उद्धारक है, वो तो अनंत काल का परमेश्वर है। यही तो वो है। मैं उसके विषय में जुड़कर ये कह सकता हूँ कि हे मुझे वो तो पसंद है, जिस पर मैं ध्यान देता हूँ वो मैं करता हूँ। आमीन। अगर आप एक व्यक्ति को सहन करने की क्षमता रखते हैं तो देखिए यहाँ पर तो 15 लोग हैं। कुछ सालों पहले उनकी प्रतिज्ञा पालन करने वाले की सभा हुआ करती थी यूनिवर्सिटी और बोल्डर, उस स्टेडियम में जहाँ पर फुटबॉल गेम हुआ करता था, और वे मानो तो 50,000 से भी ज्यादा लोग वहां यीशु की स्तुति और आराधना कर रहे थे, और करीबन वहां पर 7, 8 और या 9 विरोधी बाहर में खड़े थे। और फिर न्यूज मीडिया आई और तकरीबन 7, 8 या 9 विरोधकों के तस्वीर को निकाला। हमारे पास 50,000 से भी ज्यादा थे उस स्टेडियम में जहां वो यीशु की आराधना कर रहे थे, और उनका ध्यान था 7, 8 या 9 विरोधकों पर। अपने दिमाग को उस गटर से बाहर निकालो।
बेहतर है कि मैं इन लोगों के ऊपर मैं प्रचार ना करूं। कब्जा, मैं आपको बताऊंगा इसका अर्थ क्या होता है। मेरे पिताजी का पसंदीदा वचन ये था, यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाने भी न पाए। मैंने कहा पिताजी हम ऐसा क्यों करते? उन्होंने कहा यीशु जल्द आने वाला है। उन्होंने कहा बेटे, ये उनका दूसरा पसंदीदा वचन था। बाइबल ये कहती है मेरे लौट आने तक लेन देन करना। उन सभी लोगों के लिए मेरे पास में एक संदेश है कि मेरे लौट आने तक तुम लेन देन करना। अपने आलसपन को पीछे छोड़ दे और लेन देन करे। अगर तुम काम नहीं करते हो तो खाने भी न पाओ, और सारी मेहनत के पश्चात में आपको लाभ होता है। अगर आप परिश्रम करना चाहते तो लेन देन करे। अगर काम करना चाहते तब भी काम कर सकते हैं। शायद जैसी अपेक्षा रखते आपको वैसा ना मिले, और जैसा आप चाहते हो वैसा ये ना करे। ये सोचना बंद कर दे कि परमेश्वर के पास में कुछ पैसा है और आप उसके लिए काम करना शुरू कर दे। आप उसकी सुने और शायद आपको भी इन दिनों में ऐसा ही कुछ प्राप्त हो। परमेश्वर की महिमा हो। मैं हमेशा नकारात्मक बातों पर ध्यान देता हूँ, हमारे पास क्या नहीं उस पर ध्यान देता हूँ। कलीसिया तो वैसी ही है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। तुम्हारे पास में कुछ भी ना हो। मेरा एक मित्र था जो कि शिकागो की कलीसिया में प्रचार कर रहा था, और वो कह रहा था बेहतर हो कि तुम्हारे पास में 5 या 10 करोड़ हो। शिकागो बहुत ही महंगा है। मेरा एक मित्र शिकागो में है जो कहता था कि वो रेडियो पर आना चाहता है। अब वो रेडियो पर नहीं आता क्योंकि उसके पास में आने के लिए पैसा नहीं है। प्रभु का धन्यवाद। क्योंकि वो गलत संदेश में पड़ चुका था। उसने कहा मेरे संदेश को सुनो और पैसा भेजो। मैंने उसके संदेश को सुना और उसको पैसा नहीं भेजा। उससे मैं प्रेम करता हूँ। उसकी कुछ बातें सही थी लेकिन कुछ। उसने कहा कि हे सारे लोगों जो तुम अच्छी कारों को चलाते हो, मर्सिडीज और नेक्सस को। मैंने सोचा ओ प्रभु तुम तो शिकागो में हो। मेरा अर्थ, अगर आप शिकागो में कलीसिया स्थापित करना चाहते हो, आपके पास में 5-10 करोड़ होना चाहिए कलीसिया को स्थापित करने के लिए। सुसमाचार सुनाने के लिए पैसों की आवश्यकता है, और मुझे यहाँ पर तो बोलने के लिए ज्यादा पैसा नहीं मिला है। मैं इस विषय सोच रहा हूं, परंतु और ये मूर्खता है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। मेरी बातों को समझ रहे हैं? क्यों नहीं आप लोगों को ये बताना शुरू करते हैं कि वे कौन है और उनके पास क्या है? क्यों नहीं आप उनको बताते हो कि परमेश्वर उनके विषय में क्या सोचता है? इसके विषय में प्रभु यही तो कहता है। वो कहता है वो अपने बच्चों की संपन्नता में प्रसन्नता को रखता है। वो कहता है ये है भजन संहिता 35 उसका 27, आनंद के मारे उन्हें चिल्लाने दो और आनंदित हो, मेरे प्रभु की ओर से अनुग्रह है। क्या यहाँ पर कोई ऐसा है जो ये कहता है कि अनुग्रह प्रभु के कारण है? क्या इस बात के लिए कोई मेरे साथ में सहमत है? अब मैं प्रचार कर रहा हूँ। वो कहता है जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वह जय जयकार और आनंद करे और निरंतर कहते रहे और यहोवा की बढ़ाई हो। अगर आप इसे समझना शुरू करोगे तो निरंतर बोलते रहोगे यहोवा की बढ़ाई हो। सब लोग ये कहे यहोवा की बढ़ाई हो, जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। प्रभु का धन्यवाद। वो यानी मैं उसके धर्म से प्रसन्न रहता हूँ, तो मैं आनंद से जय जयकार करूंगा और मैं आनंद मनाऊंगा। क्योंकि यहोवा अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। सब लोग ये कहे कि परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की बड़ाई हो मेरे जीवन में, परमेश्वर की बढ़ाई हो मेरी संपन्नता में, परमेश्वर की बढ़ाई हो। जब आप इसे समझना शुरू करते हो तो कहते यीशु और कोई बात नहीं, लेकिन यीशु मेरे जीवन के मार्ग में बलवंत होने पाए। क्या ये समझ में आ रहा है? देखिए सत्य तो ये है। फिर आप किसी धार्मिक प्रचारक को किसी प्रकार के धार्मिक संदेश का प्रचार करता हुआ पाएंगे। ओ इस संसार में तो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड है, परंतु ये पिता की ओर से नहीं लेकिन संसार से है, और संसार बीतता जाता है। वही व्यक्ति उस संदेश का प्रचार कर रहा है, वही व्यक्ति इसका भी कर रहा है। बेहतर है कि तुम उस बात को देख लो। वे सारे लोग जो अच्छी अच्छी कारों को वहां पर चलाते हैं अपने ढोंगीपन से बाहर आ जाए। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? अपने उस धार्मिक ढोंग से बाहर निकल आए, जीवन को ले, इसे जान लीजिए। आमेन।
देखिए, सत्य तो यह है, प्रभु आपको इतना आशीषित करना चाहता है अपने दास के रूप में, जहां पर वो इस प्रकार से कहता है, जहां पर विज्ञापन का इस्तेमाल करते हुए वो कहता है, इसी रीति से मैं अपने बच्चों से व्यवहार करता हूँ। अब वही लोग जो इस संदेश का प्रचार कर रहे हैं, आंखों और शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इसे मत करो, उसे मत करो, इन बातों को नहीं करो, और यहाँ पर यही लोग इस संदेश का प्रचार कर रहे हैं। और वे लोग क्या कहते हैं? और वो कहते हैं कि वो संपन्नता वाला शब्द जो भजन संहिता 35 के 27 में है, वह जो शब्द है संपन्नता, ये शारीरिक संपन्नता के विषय में नहीं बोल रहा, ये आर्थिक संपन्नता के विषय में नहीं बता रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ मिस्टर बाइबल विद्वान, लेकिन यहाँ पर संपन्नता ये जो शब्द है, हिब्रू शब्द है शलोम। इसका अर्थ हर क्षेत्र में अच्छे है, आत्मा, प्राण और शरीर में सिद्धता और पवित्रता। यहूदी लोग इतने संपन्न क्यों है? क्योंकि जहाँ के वे जाते वे शालोम कहते हैं, प्रतिदिन वे कहते हैं शलोम, प्रभु की स्तुति। हमारे कलीसिया में एक स्त्री थी, मुझे नहीं लगता कि वो यहूदी थी, लेकिन वो कुछ ऐसा पहना करती थी, वो अभिवादन करती थी, शलोम हो तुम्हें शिशुओं के नाम से। मैं कहता था कि शलोम। मैं शब्द का अर्थ जानता हूँ, प्रभु की स्तुति, वो मुझ पर डाल दे यीशु। और वही तो परमेश्वर, ये जो संपन्नता शब्द है शालोम, दाऊद इसका इस्तेमाल करता है। जब उसने कहा कि मैं तो यहाँ पर था तो मैंने बुराई की संपन्नता को देखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये सिर्फ आत्मिक संपन्नता के विषय बोला रहता तो दाऊद अचरज में पड़ जाता। जब वह स्थिर हुआ तब मैं उसका दोस्त था। जब मैंने दुष्ट के संपन्नता को देखा, क्योंकि मैं क्या बोल रहा था, दुष्टों के पास में कोई आत्मिक उन्नति नहीं होती, तो ये आर्थिक बातों के विषय बोल रहा होगा। वो शायद शारीरिक चंगाई के विषय संपन्नता। वो कहता कि वो तो पुराना नियम था पास्टर, परमेश्वर अपने लोगों को पुराने नियम में आशीषित करना चाहता था, लेकिन नए नियम में इन बातों से वो आशीषित नहीं करता। क्यों नहीं थोड़ा सा आगे बढ़कर हम लोग 3 यूहन्ना वचन 2 पढ़े। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा, वैसे ही सब बातों में हाँ मैं इसका प्रचार कर रहा हूँ, वैसे ही सब बातों में भला चंगा रहे। मैं कभी इतना भला चंगा नहीं रहा, मैं कभी इतना धनी नहीं रहा मेरे संपूर्ण जीवन में। अब हालांकि मैंने यीशु को जान लिया, हालेलुया। कोई तो कहे आमीन, कोई तो भी कहे ओमी। कुछ भी मत कहना ऐसा, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ, ये पूरे संसार में है। हाँ, शायद आपको ये पसंद न हो, लेकिन ये जो यूनानी शब्द है यूडो, इसका अर्थ है मदद, मार्ग में ही है। जैसे पिता बेटे की मदद करता है, जैसे पास्टर लोगों की मदद। सुनिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी कलीसिया का हर एक व्यक्ति संपन्न हो जाए। मैं चाहता हूँ कि आत्मिक रूप से संपन्न हो जाए, भावनात्मक रूप से हो जाए। मैं चाहता हूँ कि वे संपन्न हो जाए शारीरिक रूप से, और मैं चाहता हूँ कि आर्थिक रूप से हो जाए। मैं चाहता हूँ कि जीवन के हर एक क्षेत्र में संपन्न हो जाए, और मुझे नहीं लगता कि प्रभु इसमें मुझे मदद न करे, कि वो मदद मार्ग में ही है। मुझे थोड़ी वहां पर मदद चाहिए। पौलुस ने ऐसे लिखा, फिलिपियों की किताब में वो लिखता है, वो प्रेम पत्र को लिख रहा है जो उसको सुसमाचार के प्रचार में सहायता करते हैं। और वो कहता है, मैं उन्हें लिख रहा हूँ जो सिर्फ ग्रहण ही नहीं करते सुसमाचार से, परंतु वे साथ साथ में मुझसे संपर्क भी करते हैं देने और लेने की प्रक्रिया में। फिलिपियों 4 अध्याय और वचन 15 में, और फिर वचन 19 में, 15 से लेकर 19 में पढ़ सकते हैं। क्योंकि लोगों के लिए ये तो एक प्रतिज्ञा है जो देने वाले नहीं है, ये तो एक सहभागिता का एक पत्र है जो कि सहभागी होते हैं जीवन देने वाले सेवकाई में। और फिर वो ये कहता है, परंतु मेरा परमेश्वर, हर कोई कहे मेरा परमेश्वर, वो तुम्हारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा उसके धन और महिमा के अनुसार। आपने किताब के अंक को पढ़ा, महिमा के विषय पढ़ोगे, स्वर्ग के विषय में पढ़ोगे, वहां के रास्ते पारदर्शी सोने के हैं, इतने शुद्ध। शहर की नींव जो है वो तो हीरो से बनाई गई है, बहुमूल्य पत्थरों से और मोतियों से, और हर प्रकार के ऐसे बहुमूल्य रत्नों से। और हम लोग तो बड़ाई करते फिरते कि हमारे उंगली पर 1 कैरेट की एक अंगूठी है। ये तो 1 कैरेट की अंगूठी है, देख लो। हालेलुया। अगर प्रभु को चिंता नहीं तो मुझे भी नहीं। जो प्रभु आपको आशीषित करता है उससे खुश रहे। वो चाहता है कि आप अच्छा जीवन जिए, पर वो कहता है मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरा करूंगा। आप जो जीवन देने वाले सेवकाई को मदद करते हैं, मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा करूंगा। प्रभु यीशु मसीही के उस धन और महिमा के अनुसार हो।
देखिए हम ऐसा गीत गाते हैं, मेरा एक घर है उस एक पहाड़ी पर। जानते हैं, मैं तो महिमा के विषय बात कर रहा था, यही पर उसके विषय में अभी क्या, प्रभु की स्तुति हो। आपको और अधिक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं, आपके प्लेट में ही वो स्टेक रखी गई है, सही है। मैं बोल रहा हूँ टी बोन स्टेट के लिए। बड़ी उबासी होती है, अगर देखूं तो भूख लगेगी। खुद ही खुश होता हूँ, खुद को ही भूख लगती है, प्रभु की महिमा हो। क्या वचन अच्छा नहीं? ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह विरोधी है और मसीह के विरुद्ध में आते हैं और मसीह के संदेश के विरुद्ध में आते हैं इस संसार में। परंतु हम तो ध्यान नहीं देंगे मसीह विरोधी पर, और न ही मसीह विरोधी के संदेश पर ध्यान देंगे, और न ही बेतु की बातों पर ध्यान देंगे। हम लोग वहाँ पर तब नहीं होंगे जब कोई प्रतिज्ञा पालन करने वाले की 50,000 भी ज्यादा लोग होंगे और वो परमेश्वर की आराधना कर रहे होंगे और वहाँ पर खड़े होकर संकेत करके दिखाएंगे 7, 8 या 9 विरोध करने वाले लोगों के ऊपर। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का भय मानने वाले कुछ लोग इस शहर में हैं। मैंने एक नोट उस दिन उनको भेजा और उन्होंने मुझे एक मेल भेजा। उन्होंने, वहां के लोगों ने अपने परमिट को नया नहीं बनवाया था कब्जा करने के लिए। यह कब्जा करना नहीं, लेकिन आपकी गोद में आलसी बनकर बैठना है। उनमें से अधिकतर लोग तो सरकारी शिष्यवृत्ति पर जाते हैं और किसी को बिल चुकाना था जिसका अमीर घर में जन्म हुआ और न ही उसने कोई काम किया और न ही उसे रुपए की कीमत मालूम है। ये भी प्रचार है, बेहतर है अभी रुक जाओ। मैं तो आपको सत्य ही बता रहा हूं। और कुछ लोग तो कुछ काम नहीं करते और पैसे रुपए की कोई जानकारी नहीं होती और हमेशा लोगों की शिकायत ही करते रहते हैं। जिनके पास में है उनकी शिकायत क्यों करते हैं? मैंने किट कार्सन में एक बहुत ही बड़े धनी व्यक्ति के बेटे को ऐसा कहा था, मेरी इच्छा है कि शहर में सभी के पास में बहुत धन होने पाए। उसने मेरी ओर देखा, तुम्हें क्या लगता तुम कौन हो? क्यों, वो बड़ी पार्टी तो कहीं पर भी कर सकते हैं। कुछ लोगों ने खोजबीन की और उन्हें यह पता चला कि पृथ्वी पर इतना सारा पैसा है, अगर ठीक रीति से विभाजित किया जाए तो हर एक व्यक्ति को $12 मिलियन मिलेंगे पृथ्वी के जीवित व्यक्ति के लिए। मैंने विचार किया पृथ्वी को नहीं छोड़ूंगा, आप इसे अपने साथ में नहीं ले जा सकते, लेकिन जब तक मैं पृथ्वी पर मैं उसका आनंद उठाऊंगा। प्रभु की स्तुति, बेहतर है कि मैं रुक जाऊं और इसके विषय में प्रचार न करूं। मसीही विरोधी ना बोलने वाले और समस्या पर आप बिल्कुल भी ध्यान न दे, उत्तर पर ध्यान दे। यही तो मैं हूँ और यही तो मेरे पास में है। मेरा प्रभु के साथ में संबंध है, मुझे क्षमा मिली है, मैं तो बलवंत हूँ, दुष्ट पर मैंने जय हासिल की है और वचन मुझ में बना रहता है। इस प्रकार से वो आगे कहता है, वचन 20 में वो कहता है, लेकिन तुम्हारे पास में तो अभिषेक है पवित्र आत्मा से, और तुम सभी बातें जानते हो, पवित्र आत्मा की ओर से तुम्हारा अभिषेक किया गया। तुम्हारे अंदर में परमेश्वर का अभिषेक है और तुम सभी बातों को जानते हो। तुम्हें मसीह विरोधी पर इतना ध्यान देना आवश्यक नहीं। तुम्हें हर जगह जाकर ये बोलने की आवश्यकता नहीं कि मसीह विरोधी क्या क्या बोलता है और मसीह विरोधी क्या कर रहा है। क्यों? अगर तुम परमेश्वर से जन्मे हो, पवित्र आत्मा की ओर से तुम्हें अभिषेक मिला है और तुम सब बातें जानते हो, तुम्हें अपने व्यक्तित्व के साथ में जुड़ने की आवश्यकता है। आमीन। प्रभु के आत्मिक जीवन को बुलाओ। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर में, आप उसके द्वारा अभिषिक्त हो। मसीह विरोधी के विषय में सिखाना ये कोई गलत बात नहीं, कभी कभार मैं भी करता हूँ। मैं आपको मसीह विरोधी के विषय में बहुत सारी बातों को बता सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मसीह के विषय बोलूंगा। इसमें तो और भी कई हजार गुना जानकारी कहीं छिपी होगी। इस बाइबल में लिखा है मसीहा के विषय में, वहां पर एक मसीह विरोधी था। तो मसीह विरोधी के विषय में प्रचार करने के बजाय तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा मिला है, तुम एक दूसरे को जानते हो। मैं जानता हूं, तुम्हें कैसे पता? परमेश्वर का आत्मा तो, परंतु परमेश्वर का आत्मा उसकी आत्मा है जो हर एक चीजों पर नजर रखता है। मनुष्य की आत्मा परमेश्वर का दीपक है। वो कहाँ पर है? वो आपके अंदर में है। आपको पता है वो तो अंदर है। देखिए, अगर आप किसी को नया जन्म की ओर लेकर जाते हैं, कुछ अजीब से शिक्षा और शिक्षाएं ऐसी कहते कि मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है, मेरे साथ बने रहो। आप किसी को शिक्षाओं को दीजिए, फिर अजीब से सिद्धांत वाले आते हैं, शायद हो सकता है, इसे देख रहे और खोज रहे हैं, क्योंकि वो अपनी आत्मा से नहीं लेकिन अपने दिमाग से इसे सोचते हैं।
आपको बातों को सिर्फ आपके दिमाग से ही परखना नहीं है, लेकिन अपनी आत्मा से भी उसकी खोजबीन करे, अंदरूनी मनुष्यत्व के द्वारा, अंदर की ओर से बाहर में अपना जीवन अंदर से बाहर जिए। वो कहता है कि मैंने तुम्हें नहीं लिखा क्योंकि तुम सत्य नहीं जानते हो, परंतु वो कहता है कि मैंने इसलिए लिखा। देखिए सुनिए, वो थोड़े अविश्वासियों को नहीं लिख रहा है। मैं तुम्हें इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि तुम सत्य को नहीं जानते हो। मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि तुम इसे जानते हो कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं, आप पर सत्य का अभिषेक है जो आपके अंदर में है। यूहन्ना ये कहता है कि जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, जो कुछ भी आपके अंदर में चल रहा है उसके विषय में बोल रहा हूँ। क्या ये समझ में आ रहा है? वो बातें आपको सिखाएगा, वो बातें आपको स्मरण कराएगा, वो आपको बातें बताएगा। पवित्र आत्मा के विषय में यीशु ने यही बताया कि वो आपके अंदर में रहता है। सही है? झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु का मसीह होने का इंकार करता है। वो हर एक व्यक्ति अंगीकार करता है कि यीशु देह के रूप में आया, वो तो झूठा है। वह तो मसीह विरोधी है जो पिता और पुत्र का इंकार करता है। आपने पिता का इंकार किया। जो कोई पुत्र का इंकार करता है उसके पास में पिता भी नहीं, परंतु जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। अगर आप ये मान लेते हो कि यीशु ही प्रभु है और वही मसीहा है, कि वो सर्वसामर्थी परमेश्वर का एकमात्र जीवता बेटा है, वो सृष्टि करता है, अगर आप मान लेते हैं कि यीशु ही प्रभु है, आपके पास में सिर्फ पुत्र ही नहीं पर पिता भी है। अगर आपके पास में पुत्र नहीं, आपके पास पिता भी नहीं। अगर आपके पास पुत्र नहीं, आपके पास पिता नहीं। आप प्रभु को कैसे जानोगे? प्रभु को जानने का सिर्फ एक ही मार्ग है। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन हूँ, और कोई भी पिता के पास में मेरे बगैर नहीं जा सकता। आपके अंदर में सत्य का अभिषेक रखा गया है जो आपकी अगुवाई करता है। मसीह कौन है इसके सत्य की ओर? कि वही मसीहा है। सिर्फ इतनी ही बात नहीं, लेकिन वचन 24 और वचन 25 में वो क्या कहता है? जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। वो कहता है, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहे। तुम्हें निरंतर पुत्र और पिता में बने रहना है। वो कहता है कि मैं प्रचार कर रहा था क्वायर को, मैं इसलिए प्रचार कर रहा हूँ ताकि वे जान सके उनके पास क्या है। अगर वे इस बात को जान गए, वे कहीं और नहीं जाएंगे। देखिए सत्य यह है, आपको और अधिक झूठ नहीं चाहिए, आपको और अधिक सामर्थ, प्रेम की आवश्यकता नहीं, न ही विश्वास की आवश्यकता है। आपको किसी और चीजों की आवश्यकता नहीं जो परमेश्वर ने कहा था कि वो तुम्हें देगा। न ही और अधिक धार्मिकता की आवश्यकता है। तुम्हें परमेश्वर की धार्मिकता दी गई है। तुम्हारे अंदर में परमेश्वर का जीवन है, तुम्हें परमेश्वर का स्वभाव है, और तुम्हें वही आत्मा है जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया। और आपको तो बपतिस्मा मिला है पवित्र आत्मा और आग में। तुम्हारे पास में प्रेम, आनंद, शांति, धीरज है। आत्मा के सभी फल आपके पास है। आपके अंदर में ही परमेश्वर स्वयं निवास करता है। अगर पता चला आपके पास क्या है, आप पुराने तरीके की ओर नहीं जाओगे। देखिए, कलीसिया तो नई नई बातों को खोजने में ही समय बिता रही है, लेकिन हमें जानना है कि हमारे पास में क्या है। अगर आप जान गए कि आपके पास में क्या है तो कहोगे, हे मेरे दोस्त, यीशु से बढ़कर और कोई बात नहीं है, यीशु के जैसे और कोई बात नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? प्रभु की महिमा। आगे देखिए वो क्या कहता है। वो कहता है कि जो तुमने आरंभ से सुना है, अगर वो तुम में बना रहे, परमेश्वर का जीवन आप में से बहने पाए। वो कहता है कि तुम पुत्र और पिता में भी बने रहो, और ये जो प्रतिज्ञा उसने की है, ये वो प्रतिज्ञा है जो उसने हमसे की है। इससे बढ़कर और कोई बात नहीं है। अनंत काल का जीवन भी आपके अंदर में परमेश्वर का जीवन है। परमेश्वर का चरित्र आपके अंदर में है। परमेश्वर की योग्यता आपके अंदर में है। आपके अंदर में वही आत्मा है जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, जो आपके अंदर में रहती है। आप धर्मी हो और छुड़ाए गए हो। आप शुद्ध किए गए हो, बुद्धिमान हो। आप सर्वसामर्थी परमेश्वर की संतान हो। आपको क्षमा मिली है। आपका परमेश्वर के साथ में संबंध है। आप बलवंत हो और आपने दुष्ट के ऊपर में जय पाई है, और परमेश्वर का वचन आपके अंदर में है। अगर आप इसे जान गए हो तो आप कभी भी वैसे ही नहीं रहोगे।